अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर इम्तियाज शाद। पाकिस्तान के अंदर सबसे जो अहम खबरें इस वक्त जा रही हैं वो 2 से 3 हैं और वो बुनियादी तीनों ही खबरें हुकूमत को हिला देने के लिए काफ़ी हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुकी है और बिलखसूस हाफिज़ नईमुर्रहमान का इस्लामाबाद में पहुंचना और वहां धरना देना और फिर इस धरने को प्रोलॉन्ग करने का जो ऐलान करना है, इसने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। एक तरफ हाफिज़ नईमुर्रहमान मैदान अमल में निकल पड़े हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान जो है उसने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पींगे मिलाना शुरू कर दी है। ये दो वो बुनियादी खबरें हैं जिसने मौजूदा हुकूमत को हिलाकर रख दिया और परेशान कर दिया है। मौजूदा हुकूमत की हालत ये हो चुकी है कि जैसे बिन पानी के मछली हो। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब तड़प रहे हैं। ये बुनियादी और अहम नोयत की खबरें जो हैं, इन्होंने इमरान खान को और हाफिज़ नईमुर्रहमान को पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हीरो के तौर पर पेश किया है, जो महसूस करवा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कौम के निजात दहिंदा हैं। लेकिन इनके निजात दहिंदा होने का एहसास जो है वो हुकूमत को बड़ी बुरी तरह से खाया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो बीमार हो चुके हैं और उन्हें एक शदीद बीमारी का सामना है। अगर इस तरह के हालात रहते हैं तो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि वो बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन उन्हें अभी रोक दिया गया है, तो इससे जाहिर होता है कि बड़ी सतह पर कोई हलचल होने जा रही है। हाफिज़ नईमुर्रहमान क्यों निकले हुए हैं? इमरान खान के बारे में तो पहले ही पूरी कौम जानती है कि वो किस वजह से जेल में है और उसकी पूरी पार्टी की जो मेन क़यादत है वो पाबंदे सलासल क्यों है। लेकिन हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के बारे में जो बात है वो ये है कि वो दूसरी जमातों से हटकर खेल रहे हैं। इस वक्त हाफिज़ नईमुर्रहमान मेन स्ट्रीम पार्टियों से हटकर एक नया एजेंडा, जिसे कौमी एजेंडे का वो नाम दे चुके हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसे इमरान खान भी सपोर्ट कर रहे हैं, भले वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हम इमरान खान और जमात इस्लामी के बयानिए को आपस में गिड़मिड़ करेंगे और इनको आपस में उलझा देंगे ताकि ये अपोजिशन जमातें एक दूसरे के साथ उलझती रहे और हुकूमत मजे करती रहे। लेकिन बड़े सियाने निकले हैं हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, उन्होंने वाज़ेह और दो टोक कहा है कि हम एक कौमी एजेंडे पर खड़े हैं और हमारे साथ तमाम वो जमातें जो शामिल होना चाहती है उन्हें हम वेलकम करते हैं। हम इमरान खान के सियासी एजेंडे को लेकर नहीं चल रहे, हम एक कौमी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं जिसको एंडोर्स किया है इमरान खान ने भी, और उन्होंने कहा कि हम हाफिज़ नईमुर्रहमान के साथ हैं। अब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जिस एजेंडे को लेकर चले हैं वो आईपीपीज का एजेंडा है और अगर आप देखें तो आईपीपीज के अंदर पाकिस्तान के तकरीबन 60% जो है वो परसेंटेज बिजनेसमैन के पास प्रॉफिट जा रहा है जो आईपीपीज से कमा रहे हैं। 40% का शेयर बैरूनी दुनिया के पास है। हाफिज़ नईमुर्रहमान इस बुनियादी नुक्ते को समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मेन बिजनेसमैन हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जड़ें किस तरह से खोखली की हैं, किस तरह से पाकिस्तान का सरमाया अपने घरों में ले जा रहे हैं बगैर बिजली प्रोड्यूस किए। हुकूमत उन्हें डरा रही थी कि बैरून ममालिक के साथ हमारे बड़े कोई मुआहदे हुए हैं और इस तरह से हालात खराब हो जाएंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन हाफिज़ नईमुर्रहमान ने साबित किया है कि यह सब झूठ का पलंदा है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के 5 से 7 बड़े बड़े खानदान जो हैं उनके शेयर्स हैं इन आईपीपीज के अंदर और वो कमा रहे हैं। यही एजेंडा इमरान खान लेकर निकले थे और उन्होंने कहा था कि ये 5-7 खानदान ही है जिन्होंने ये सारा रोला डाला हुआ है और ये किसी और तरफ बात जाने नहीं देते। अल्टीमेटली बात हो रही है पाकिस्तान की उस एलीट क्लास की जिसको आप सियासी अशराफिया का नाम देते हैं, जिसने पूरे पाकिस्तान को मफलूज करके रखा हुआ है और हर तरह की जो सलाहियतें हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तरह की जो सरमायाकारी है, हर तरह की जो पाकिस्तान के अंदर माशी ताकत है, वो सारी इनकी जेबों में होती है और पूरे पाकिस्तान को ये अपनी उंगलियों के ऊपर नचाते हैं। यही वो चंद खानदान होते हैं, ये जिस तरफ मुड़ते हैं उसी तरफ हुक्मरानी जो है उसके घर में चली जाती है। लेकिन हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है अब वो समझ चुकी है कि ये सब के सब एक गोरख धंधा खेले हुए हैं और पाकिस्तान को एक ऐसी
खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, जैसे निकालना इंतहाई नामुमकिन होगा। शायद यही वजह है कि हलीमा खान का राब्ता हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनकी बातचीत हो रही है, और ये बातचीत अगर किसी नतीजे तक पहुंचती है तो फिर याद रखिएगा कि मौजूदा हुक्मरान टोला जो है ये हर हाल में जेलों के अंदर मौजूद होगा। इसके फिर बचने की कोई गली नहीं है। सड़कों पर अगर पीटीआई को पकड़ा जा रहा था तो उसका अल्टरनेट जमाते इस्लामी मैदान में आ गई है। इससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि अगर पीटीआई जो है उसकी जमात को, उसकी क़यादत को अगर इन्होंने मफलूज कर दिया था, किसी एक जगह पर स्टॉप कर दिया था, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हाफिज नईमुर रहमान एक नए रूप में सामने आए हैं। आप इसको कह सकते हैं कि पीटीआई की जमात के अंदर एक नई जान और एक नई रूह आ गई है। अगर ये दोनों क़यादतें मिलकर इन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और ये जो हुक्मरान तबका है इसको नकेल डालने की बात करते हैं, तो यकीनन इनके पास वो ताकत और कुव्वत मौजूद है। इमरान खान और हाफिज नईमुर रहमान पहले भी एक ही एजेंडे पर रहे हैं और उनकी सोच भी यही है कि ये फार्म 47 और फार्म 45 के चक्कर में इन्होंने हुकूमतें कायम की हैं। ये फार्म 47 वाले हैं। हाफिज साहब ने इसके ऊपर वजाहत भी दे दी है कि हम इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले नजर में मेरा एजेंडा जो है वो कौमी एजेंडा है और वो आईपीपीज का एजेंडा है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और अगर उनकी कामयाबी जो है वो इस हद तक होती है कि हुकूमत उनकी शराइत मान लेती है, तो फिर इस हुकूमत का जाना ठहर गया। अगर ये नहीं मानते इस बात को, तो फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो धरनों को इस पीक पर ले आएंगे कि काजी हुसैन अहमद की याद ताज़ा हो जाएगी और फिर भी इस हुकूमत का जाना ठहर गया। हर दो सूरत में मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। इनके लिए अब एक एक लम्हा जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं है। ये बड़ी अहम खबरें आ रही हैं कि इमरान खान जो हैं वो अगस्त के अंदर रिहा होने जा रहे हैं, और जब वो मंजर पर बाहर आएंगे और जमात इस्लामी ये माहौल बना चुकी होगी तो फिर इस हुकूमत के कोई पाँव नहीं होंगे। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा कोई रास्ता निकालने जा रही है कि इस रास्ते से इमरान खान को भी बाहर लाया जाए और मौजूदा हुकूमत को भी किसी न किसी तरह से इस मुश्किल से निकाला जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है। एक रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। या तो मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, या फिर मौजूदा अपोजिशन जिसको अब आप जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का नाम देते हैं, इन दोनों के साथ आपको चलना पड़ेगा। मुमकिन नहीं है कि आप एक तरफ हुकूमत के साथ भी चलें और अपोजिशन के लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखें। यह मुमकिन नहीं है कि आप मुल्क को इस तरह से आगे लेकर बढ़ सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने ये बात वाज़ेह कही है कि अगर हमें हमारे साथ बैठ कर बात की जाए तो हम आपको रास्ता देंगे, हम रुकावट नहीं बनेंगे। ये अच्छी बात है। एक सुलझे हुए सियासतदान की यही गुफ्तगू हो सकती है। और इमरान खान चूंकि थोड़ा सा जिद पर अड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इन लोगों से किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं हूं। अगर हाफिज नईमुर रहमान के जरिए इमरान खान से बात की जाती है तो मुझे लगता है कि ये दोनों कायदीन मिलकर इस मुल्क को मुश्किल घड़ी से निकाल सकते हैं। बहरहाल ये तो फैसला अवाम ने करना है कि क्या अपोजिशन की ये दोनों जमातें उनके लिए अच्छा काम कर सकती हैं या मौजूदा हुकूमत कर सकती है। अपने कमेंट्स जो है वो जरूर कीजिएगा। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाजत दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।